अस्सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। एक नए खूबसूरत दिन चमकती धूप के साथ आपको हम वेलकम करते हैं। हर दिन अल्लाह ताला की नेमत लेके आता है, ब्लेसिंग लेके आता है। उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमारे ऊपर है। एक नया दिन आ जाता है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। उसका इस्तेमाल हमने करना है, पॉजिटिव करें या नेगेटिव करें, ठीक है जी। आज सियासी हवाले से देखा जाए तो आज एक सादिक और अमीन की एक डाकू से मुलाकात हो रही है जी। एक सादिक और अमीन की एक डाकू से मुलाकात हो रही है। इमरान खान आ रहा है परवेज इलाही से मुलाकात करने के लिए। अब हम क्या करें? ये दोनों अल्फाज उनके अपने दिए हुए हैं, सादिक और अमीन। वो खुद कई दफ़ा कह चुके हैं कि जी मैं सादिक और अमीन हूँ और परवेज इलाही डाकू है। आप देखें जी, सादिक और अमीन की डाकू से मुलाकात। ये होता है, आज मिन्नत करने आ रहा है कि यार हमें ना छोड़ो, हमें ना छोड़ो, इत्तेहाद में रहो, हमें ना छोड़ो। इमरान खान मिन्नत करने आ रहा है परवेज इलाही की, चौधरी शुजात की। उनको मैंने तो कह दिया था कि भाई जूते वूते साफ रखना, क्योंकि ये सीधा इमरान पड़ता ही जूतों पे है, सीधा। हाँ जी, थोड़े पैर किथे ने मैं फड़ने ने, यही उसका तरीका है। बिस्मिल्लाह। हाँ, चाय भी बड़ी मज़ेदार है। अच्छा जी, एक तो ये खबर है ना कि इमरान खान लाहौर आ रहा है और मना रहा है ये वो, लेकिन अब पानी पुलों से निकल गया। अब जितने इमरान खान ने कल वो 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है, 5 रुपये, सबके तबसरे आप शीरी के तबसरे सुन, शीरी रहमान के और मरीम औरंगज़ेब के, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सबके, कि जनाब ये घबराए हुए शख्स की एक है, वरना पेट्रोल दुनिया में तो सस्ता नहीं हुआ। इमरान के फलसफे के मुताबिक पहले महंगा इसलिए हो रहा था ना कि दुनिया में महंगा हो रहा था, तो अब तो दुनिया में और महंगा हुआ है तो तुमने सस्ता कर दिया। क्यों किया? इसके पीछे यही है ना, तेरी घबराहट है और जनाब तेरा उसका जाना ठहर गया। कल तो जनाब मैं देख रहा था 4-5 बंदों ने मेरा यही शेर जो है ना सुनाया है कि उसका जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, मेहमान है ये चंद घड़ियों का, चीन गया इंग्लिस्तान गया। ठीक है जी, ये हालात पैदा हो चुके हैं। बड़ी मज़े की खबरें हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मैंने देनी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक डिवीज़न के 8 MNA इमरान खान से बगावत कर रहे हैं। एक डिवीज़न के, जिसमें जंग, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, बीच में चनियोट भी कर ले। ठीक है जी, बीबी भरवाना, नाम आ गए सारे। मैं ये थंबनेल पे आपको देता हूँ नाम सारे आ गए, आप देख रहे हैं थंबनेल पे। तो जब एक डिवीजन में 8 MNA बगावत कर रहे हैं तो गल तो वधी नहीं पई, गल वध गई है। सही गल वध गई है। अब हमारी तरफ से देर है, उधर से कोई देर नहीं है। अब बकौल नजम सेठी के जनाब 200 मेंबरों से भी ज्यादा अपोजिशन को वोट मिल चुके हैं, 200। तो कितने चाहिए हमें? 172। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਕਾਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਓ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਓ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਓ। नवाज शरीफ साहब ने गो अहेड दे दी है। नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि बस अगे बढ़ो और वो अदम एतमाद पेश करो। तो अब कहा जा रहा है कि ये खुफिया रख रहे हैं। मैं ये इनको पहले दिन से कह रहा हूँ कि चीज़ों को खुफिया ना करो, ना करो खुफिया इनको। ये काफ लीग वाले रोज़ाना, ये काफ लीग वाले तो मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि सर जी इनके ऊपर ट्रस्ट हम नहीं कर सकते, MQM के ऊपर भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। आज परवेज इलाही डाकू को वजीर आला बनाने के लिए सादिक और अमीन आए हैं कि डाकू भाई आप वजीर आला बनोगे पंजाब के? तो डाकू भाई ने कहना है हाँ सादिक और अमीन भाई मैं बनूंगा, मैं क्यों नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा। तो ये हालात हैं। ये अब वो पानी पुलों के नीचे से गुजर गया। अब वो देर हो गई है। वो कहता है ना मैं हर काम में देर कर देता हूँ।
इमरान खान की देर हो गई है, सबके मिन्नते तरले पे आया हुआ है। वो कहते हैं ना चौधरियों की अहमियत बढ़ गई है, बढ़ के तो अब ख़त्म हो रही है। और ये जो मैंने फैसलाबाद डिवीज़न के आपको बताए हैं कि जनाब 8 MNA, इसी तरीके से कराची डिवीज़न के भी काफ़ी सारे लोग हैं जो PTI को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अब तो अपने ही कर रहे हैं ना जी सारा काम। हुण इत्तेहादियें दी लोड़ कोई नहीं सानू, वैसे ना MQM दी लोड़ है ना काफ लीग दी लोड़ है। अब तो अपने ही निशेमन पे गिराते हैं बिजलियां। अब तो अपने लोग ही उनके मुखालिफ हो गए ना PTI के। घर को आग लग गई घर के चिराग से, और वो है जी घर का भेती लंका ढाए। वो ये सारे मुहावरे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस वक्त कि वही पत्ते हवा देने लगे जिन पे तकिया था, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो जनाब ये सुबह सुबह वाली ये वीडियो है ना, ये भी आप बहुत पसंद करते हैं। ये दफ्तर जाने से पहले मैंने तैयारी करनी होती है। मेरे केस भी माशाल्लाह रोज़ाना लगे होते हैं। मैं काफ़ी मसरूफियत है, मैंने नया दफ्तर भी बनाया है, पुराना भी चल रहा है, नया भी चल रहा है। तो अब मैं सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ आपकी दुआओं से, आपकी दुआओं से। ठीक है जी, आपने हेल्प करनी है। सिंध में, बलूचिस्तान में, कोयटा में, पेशावर में, कराची में, हर जगह जो है वो भावलपुर, मुल्तान, सब जहाँ जहाँ आपके कोई जानने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील सपोर्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकील वोट डालेंगे। तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है जी, अपने अजीज रिश्तेदारों के हवाले से। तब तक इंशाल्लाह हुकूमत भी नई आ चुकी होगी, सारा सेटअप नया आ चुका होगा और दिन बड़े अच्छे आ चुके होंगे। अब हम अदम एतमाद करने वालों को कहते हैं कि हम देर ना करो तुसी। ठीक है ना, उधर चूंकि गल बढ़ गई है, देर करने से आपको नुकसान होगा, क्योंकि जो कबूतर आपके पास आए हैं उनको आप दाना डाल रहे हैं, वो उड़ भी सकते हैं ना। उनको पकड़ो, उनको कैच करो और उनको कैश कराओ। ठीक है। और राना सनौला ने कह दिया है कि ये जो कीमतें शीमतें बढ़ा रहे हैं, ये अब घबराए हुए बंदे की निशानी है ना। दुनिया में तो कीमतें नहीं ना कम हुई, घबराए हुए बंदे की निशानी है, सीधी सीधी बात है। तो रेहम खान ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, उसने भी काफ़ी वजाहतें कर दी हैं। तो हम उनकी किसी की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बातें नहीं करते, ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बातें करनी भी नहीं चाहिए, ना हम करते हैं ना कुछ करते हैं। लेकिन अब खुद इमरान खान अगर ऐसी बातें करेगा तो फिर आप देखें तकरीर में उसने ये सारी चीज़ें बातें कर दी हैं। अब हम उसका क्या करें? उसका ऑपरेशन तो हमने करना होता है, लोगों तक बात तो पहुँचानी होती है। चलें हम सिर्फ अदम एतमाद की बात करते हैं। और भाई नून लीग वालों, पीपल्स पार्टी वालों, PDM वालों, मौलाना फजल रहमान साहब, अब देर ना करो, अब देर नहीं करनी चाहिए। बस मुलाकातें तुम्हारी हो चुकी हैं, जो कुछ होना था हो गया है। और जहांगीर तरीन ग्रुप आपके साथ है। ये रियाज फतेहाना और राजा रियाज और फैसलाबाद के जो मैंने बताए हैं, दो तो रियाज है ना, इसमें से दो तो रियाज है, नाम भी सामने आ गए। अब इनको ये चाहिए कि ये खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको ओपन करें, ओपन। ये फिर ये ना हो कि खुफिया वोट फिर उनके पास चला जाए, ओपन कर दें। फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा ना, फॉरवर्ड ब्लॉक, उसके खिलाफ कार्रवाई कानूनी नहीं हो सकती। और उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन ये हुकूमत फैला रही है कि अगर वो इमरान खान को वोट नहीं देंगे तो नाअहल हो जाएंगे। नाअहल नहीं हो जाएंगे, वो बाद में डी सीट हो सकते हैं। तो डी सीट हो जाए, इलेक्शन तो फौरन ये करवाना चाह रहे हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी सारे इलेक्शन ही तो कराना चाहते हैं। आपको टिकट, सिर्फ टिकट, वैसे देखें नून लीग का सर कमाल देखें, सिर्फ टिकट की हाँ करने पे लोग आ रहे हैं। इमरान खान ने तो इमरान खान तो कहते हैं ना नोट विखा साडा मूड बने, इधर सिर्फ ये टिकट दिखाने पे लोग आ रहे हैं। इससे आप पॉपुलैरिटी का अंदाजा कर लें नून लीग का। ठीक है, तो हाई कोर्ट में मेरा टाइम हो गया है, तो मैं इंशाल्लाह ताला जाता हूँ, फिर आपसे वहाँ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त मांगेंगे और अल्लाह ताला आपको खुश रखे
اور اپنے ہی نشیمن پہ گراتے ہیں بجلیاں. اور عمران خان کہتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے میرا وہ مشہور جو شعر ہے نا کہ اپنوں نے مجھے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا اور میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. آئے